मंच को अलग अलग मैं किसी को कुछ ना करते हुए क्योंकि समय की सीमा भी लगी हुई है। मैं क्योंकि साहित्य की विद्यार्थी हूँ, साहित्य की अध्येता हूँ और साहित्य पढ़ती और पढ़ाती हूँ, तो शायद जितने भी मंच के लोग हैं उनसे थोड़ी मेरी बातें अलग होंगी और उनका जो अनुभव है मेरा अनुभव थोड़ा अलग होगा। तो मैं अपनी बात इस मंच से ही करना चाहती हूँ। रहीमन दास की एक पंक्ति है कि रहीमन बड़ सुख होत है बढ़त देख निज गो, ज्यों बढ़री अखियन को सुख हो। तो दिन बहुरे हैं इस मंच पर, सिर्फ महिलाएं हैं, इसके लिए तो तालियां होती हैं। नहीं, मिक्स में तो विश्वास करना ही पड़ेगा क्योंकि हम आधी आबादी हैं, तो जब तक आधी आबादी नहीं होगी पूरी नहीं हो सकती है। तो ये मंच इस समय उस तरह से है जैसे कभी पुरुष हुआ करता था, लेकिन हमारी सभागार जो है वो मिक्स में ही है। मैंने कहा कि यहाँ मंच पर जितने भी लोग बैठे हैं, मैडम रूपरेखा वर्मा जी को छोड़कर, क्योंकि विश्वविद्यालय में बड़े लंबे टाइम तक पढ़ाती रही और वहाँ की कुलपति भी रही, तो उनका अनुभव सचमुच बहुत है। लेकिन इसके साथ ही साथ जमीन पर काम करने का, जितने भी संगठन हैं यहाँ पर, वो जमीन पर काम करते हैं और उनका अनुभव गहरा है। एक साहित्य के विद्यार्थी के नाते बस मैं इतना कह सकती हूँ कि इस समाज में जो संवेदनाएं परिभाषित होती हैं उसकी अभिव्यक्ति साहित्य के माध्यम से होती है। क्योंकि यहाँ पर महिला अधिकारों की बात हो रही है, संवैधानिक अधिकारों की बात हो रही है, तो मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से अपनी बात को शुरू करना चाहूंगी। उन्होंने कहा था कि किसी भी समाज की प्रगति का आकलन, किसी भी समाज की प्रगति का आकलन इस बात से करता हूं कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी प्रगति की। और जब वो हिंदू कोड बिल, आप सभी लोगों को मालूम होगा और सारे लोग किसी न किसी रूप से हिंदू कोड बिल के बारे में जानते होंगे कि हिंदू कोड बिल क्या है। हिंदू कोड बिल जब बना रहे थे तो उन्होंने समाज को देखते हुए समाज में जितनी तरह की विसंगतियां थी, और वो विसंगतियां इसलिए थी कि भारतीय समाज की एक सामाजिक जो व्यवस्था है, उसकी जो सामाजिक गठन थी, उसका जो गठन था, उसमें किस तरह से पितृसत्ता ने एक अपने धर्म शास्त्रों के माध्यम से, कुछ स्मृतियों के माध्यम से जो नियम कानून बनाए थे, जो एक तरह से वो स्मृतियां हमारे संविधान थी और उनका पालन अक्षरशः होते आ रहा था। लेकिन हिंदू समाज में वो जितने प्रकार के नियम कानून बने थे, वो नियम कानून में हिंदुओं में ही अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जगहों में अलग रूप में देखने को मिलता है। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि चाहे मुस्लिम समाज हो या फिर ईसाई हो या पारसी हो, इन सभी लोगों के लिए एक अपना पर्सनल लॉ है, लेकिन हिंदू समाज के लिए कोई पर्सनल लॉ जैसी चीज नहीं थी। उदाहरण के तौर पर एक हम लें कि जैसे विवाह, हिंदू समाज में 8 प्रकार के विवाह माने जाते थे जिसको मान्यता मिली हुई थी। उनमें एक अनुलोम विवाह, आप सभी लोग जानते होंगे कि अनुलोम विवाह क्या था। उन विवाहों में अनुलोम विवाह को महत्ता मिली हुई थी और अनुलोम विवाह में यह था कि कास्ट सिस्टम, वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण वर्ग का जो व्यक्ति है अपनी सी नीची जातियों, चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हैं या शूद्र हैं, उनके साथ विवाह कर सकता था। एक परंपरा थी हमारी, और उस परंपरा में ब्राह्मण तीनों वर्ग से विवाह कर सकता था, लेकिन नीचे के तबके के लोग ऊपर के वर्गों से विवाह नहीं कर सकते थे। इसी परंपरा में एक संबंधम नामक विवाह था जो कि दक्षिण भारत में होते थे, और वहां पर नंबूदरी ब्राह्मण जो हैं वो विवाह करते
करते थे कि शूद्र जाति की लड़की को अपने घर में, क्षत्रिय और वैश्य को तो ले आते थे, लेकिन शूद्र जाति की लड़की को विवाह करके लेकर के नहीं आते थे, बल्कि वो रात्रि के अंधेरे में उस शूद्र परिवार में जाते थे और लड़की के साथ संबंध बनाते थे, और संबंध बनाने के बाद उस घर का वो कभी पानी तक नहीं पीते थे। लेकिन वो उस विवाह को मान्यता थी, जब तक वो व्यक्ति चाहेगा या वो लड़की रहेगी दूसरा विवाह नहीं कर सकती थी, सिर्फ संबंध बनाने का ही अधिकार था। उससे जन्मने वाला जो बच्चा था उसको भी अपनी पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं दिया जाता। लड़की अपने पिता के घर में ही रहेगी और जब तक वो नहीं चाहेगा उसका कोई दूसरा विवाह नहीं हो सकता। एक प्रकार का ये विवाह था। इसी तरह से बहुत सारी परंपराएं थी जो हमारे धर्म सम्मत थी, और सती प्रथा को लेकर के देख लीजिए, या इसके साथ ही दाय भाग के रूप में जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार पितृसत्ता के पास हुआ करता था। तो दाय भाग के रूप में पश्चिम बंगाल में एक परंपरा चलती थी कि अगर पति की मृत्यु हो गई तो उसकी जो पत्नी है उस पत्नी को कुछ हिस्सा दे दिया जाता था, लेकिन उसको पूर्णतः पूरा अधिकार नहीं मिलता था। तो वहां पर क्या होता है कि उस दाय भाग के लिए यहीं से एक तरह से सती प्रथा की भी शुरुआत मानी जाती है। अन्य अन्य कारण भी हैं, लेकिन बंगाल में राजा राम मोहन राय ने सन 1811 में जब उनकी भाभी विधवा होती है, उनके भाई की मृत्यु होती है, तो उन्होंने ये कहा कि मतलब इनकी जो भाभी है उनको सती नहीं होना है, लेकिन उनको जबरन होना पड़ा। तो वहीं से उनका विरोध शुरू होता है, और 20 से लेकर के 1820 से लेकर के 1822 तक उन्होंने 3 लेख लिखे थे, जिसमें स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार उन्होंने मांगा था कि संपत्ति का अधिकार उनको होना चाहिए, और दूसरा अधिकार उन्होंने मांगा था कि वो शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। हिंदू कोड बिल पास करते समय इसी तरह के तमाम अधिकार थे। सबसे पहले तो पुत्रियों को भी जो अधिकार है, जिस तरह से पितृसत्ता में बेटे को अधिकार मिलता है, उसी तरह से बेटियों को भी अधिकार मिलना चाहिए, उस हिंदू कोड बिल में था। तो एक अधिकार नहीं बल्कि अंतर जातीय विवाह की भी बात करते हैं कि अंतर जातीय विवाह की मान्यता हो, और स्त्रियों को पुरुषों की तरह जिस तरह से विवाह के ही एक प्रकार थे, और उस प्रकारों में भी ये था कि एक पुरुष जो है हिंदू धर्म में एक पत्नी, जैसे मुस्लिम धर्म में था कि उनके पर्सनल लॉ में कि एक समय में 4 स्त्रियों से विवाह किया जा सकता है, पारसियों में 1 स्त्री से। लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार विवाह करने की कोई लिमिट नहीं थी, 1, 2, 4, 6, 10 कर सकते थे विवाह, पूरी छूट थी। लेकिन हिंदू स्त्रियों को विवाह करने की छूट नहीं थी, और न ही इस तरह की कोई स्वतंत्रता थी। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने स्त्रियों को अधिकार देते हुए उन्होंने कहा कि स्त्री भी विवाह करेगी, अपने मन से करेगी, स्वेच्छा से जहाँ चाहती है, जिस धर्म में चाहती है वो कर सकती है, कहीं भी कर सकती है, जिस तरह से पुरुषों को छूट है स्त्री भी कर सकती है। लेकिन उन्होंने कहा कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए कि जब तक एक पत्नी है तब तक वो बिना संबंध विच्छेद किए या बिना तलाक दिए वो दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। ये अधिकार जो है बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में दिया। इसके साथ ही साथ विधवा पुनर्विवाह नहीं हो रहा था, और आप लोगों को मालूम होगा कि कितना हमारे समाज शास्त्रियों ने, और उस समय विधवाओं की क्या दुर्दशा थी, उन विधवाओं की कितने तमाम तरह के सामाजिक बंधनों में बांध करके रखा जाता था, और सामाजिक बुराइयां इतनी थी कि उन विधवाओं को जीने का कोई अधिकार ही नहीं था। बाबा साहब ने कहा कि हर मनुष्य को जीने का अधिकार है, तो स्त्री को भी जीने का अधिकार होना चाहिए, वो जैसे चाहे वैसे जी सकती है, वो अगर विवाह करना चाहती है तो वो विवाह कर ले। ऐसे तमाम अधिकार थे, जैसे गोद लेने के लिए कि पहले दत्तक पुत्र होते थे लोग, बेटों को गोद लेते थे, और उसमें भी ये होता था कि अगर किसी परिवार में पुत्री ही है तो वो अपनी बेटी के बेटे को गोद ले सकती थी।
या किसी संबंधी से बच्चा ले सकती थी। ये स्वतंत्रता नहीं थी कि वो कहीं भी कोई अधिकार कहीं से और लेकर के दत्तक बना ले। बाबा साहब ने कहा कि नहीं, इसके साथ ही साथ जो दत्तक लेने के अधिकार है वो समाज के किसी भी वर्ग से, अगर माँ चाहती है, परिवार चाहता है, तो कहीं से भी अधिकार ले सकता है। इसके साथ आज जैसे हम बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सिर्फ दलितों के मसीहा थे या पिछड़ों के मसीहा थे। सबसे ज्यादा अगर बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में किसी को वरीयता दी और जिसके अधिकारों की बात की तो वो स्त्री थी, आधी आबादी थी, जिसकी तमाम तरह के बंधनों जो लगे हुए थे, सदियों से लगे हुए थे, जिसके बारे में कोई बातचीत नहीं होती थी। बाबा साहब ने उन तमाम बंधनों के विरुद्ध जाकर के अपने हिंदू कोड बिल को बनाया। लेकिन हिंदू कोड बिल बन करके तैयार हो गई, लेकिन उसको पास करने का अधिकार नहीं मिला और उन्होंने 1951 में इस्तीफा दे दिया, क्योंकि सनातनी हिंदुओं ने, जो रूढ़िवादी हिंदू थे, वो इन तमाम मसलों पर, जो स्त्रियों का मुद्दा था, चाहे विधवा पुनर्विवाह की बात हो, सती प्रथा की बात हो, बाल विवाह की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर इन्होंने रोक लगाया और ये कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट करने की बात की जा रही है, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। जैसे बाल विवाह की बात थी तो बाल विवाह की उम्र पहले 10 साल, फिर 12 साल, फिर 14 साल और उसके बाद समय बहुत कम है, इसलिए मैं समय गिना नहीं रही हूँ। उदाहरण आपके सामने रख रही हूँ कि किस तरह से उस गौरी विवाह जो 10 साल की बेटी थी उसके लिए किस तरह से कानून पास हुए, वो संविधान में भी और हिंदू कोड बिल में भी, और कितनी जद्दोजहद के बाद ये संवैधानिक अधिकार मिले। मैं कहना ये चाहती हूँ कि भारतीय संविधान में तमाम तरह के संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन जमीन पर आप जाकर के देखिए तो सच्चाई कुछ और ही दिखाई पड़ती है। वो सच्चाई, दो छोटे छोटे उदाहरण है, उसे करने के बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगी। आप लोगों को एक कथा मालूम होगी, ऐतिहासिक कथा। सन 1884 से लेकर के 1888 के बीच में रखमाबाई और दादाजी भीकाजी का, मैं संवैधानिक अधिकारों की बात करूंगी तो, कि रखमाबाई एक 10 साल की लड़की जिसका 10 साल की उम्र में विवाह हो जाता है और ठीक 11 साल बाद उसके पति दादाजी भीकाजी ने ससुराल ले जाने के लिए उसके ऊपर जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। लड़की ससुराल जाने को तैयार नहीं होती है। तब बंबई हाई कोर्ट में दादाजी भीकाजी ने एक रीट दायर किया और उस रीट में वो कहते हैं कि मुझे अपनी पत्नी को अपने घर ले आने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन उस समय एक पीनी जो न्यायाधीश थे, उन्होंने फैसला सुनाया कि एक 10 वर्ष की लड़की जो इस पुरुष को जानती भी नहीं थी, 11 साल बाद वो उसको अपने घर ले आना चाहता है और उसके साथ सहवास बनाना चाहता है, तो ये अत्यंत ही अनैतिक कार्य है, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। अब पीनी के इस फैसले से पूरे भारतीय समाज में एक तरह से हंगामा हो जाता है कि ऐसे कैसे हो गया, ये तो हमारी भारतीय संस्कृति है और इस तरह का अंग्रेज आकर के हमारे संस्कृति में हस्तक्षेप करके इस तरह के फैसले सुनाएंगे तो फिर क्या होगा, कल को क्या होगा, ये हमारे मामले में ये क्यों इतना इंटरफेयर कर रहे हैं, आप अपना टांग अड़ा रहे हैं, इस फैसले को हम नहीं मानते हैं। दोबारा फिर उस लड़की के खिलाफ, रखमाबाई के खिलाफ वहां पर फिर से रीट दायर होती है और इस बार फैसला जो है वादी के पक्ष में होता है और उसके पति को मिलता है कि वो लड़की 1 महीने के अंदर या तो अपनी ससुराल जाए या 6 महीने के लिए वो जेल चली जाए। रखमाबाई अपनी सहेली पंडिता रमाबाई को एक खत लिखती हैं और उसमें वो बताती हैं कि सखी, जब तक शायद तुम्हें ये पत्र मिले मैं जेल की सलाखों में रहूंगी, क्योंकि मुझे जेल में रहना मंजूर है इस बीमार पति के साथ
उसके घर जा करके एक छोटी सी और घटना मैं बताऊं। आप देखेंगे कि उसी समय से लेकर के जो बाल विवाह के लिए तमाम तरह के जद्दोजहद हो रहे थे समाज में, बहुत सारे समाज सुधारक थे, वो बाल विवाह का विरोध कर रहे थे, जिसमें हिंदुत्ववादी और रूढ़िपंथी जितने लोग थे वो लोग कहते थे कि नहीं, बाल विवाह की उम्र जो है 10 साल होनी चाहिए, लेकिन उसकी उम्र बढ़ा करके जब किया जा रहा था तो जब 18 वर्ष हो गई, एक हिंद मार्तंड नामक पत्रिका निकलती थी जो इलाहाबाद से, जिसकी एक विधवा ही संपादक थी, वो वही निकालती थी, हिंद मार्तंड इलाहाबाद से निकलती थी। और सन 1946 में उन्होंने अपनी संपादकीय में लिखा कि हरैया जिले के बस्ती जिले के हरैया नामक गांव में एक 6 महीने के लड़के का 4 महीने की बच्ची के साथ विवाह तय हुआ, मतलब विवाह संपन्न हुआ। वो जो लेखिका है, वो बाल विधवा है, वो कहती है कि उथल पुथल है आज हृदय में, उमड़ा आंसू का तूफान, मैना आज सुनाने बैठी यह निर्मम पीड़ा का गान। वो कहती है कि मैं सोच कर भी कांप जाती हूँ कि खुदा न खासा उस 6 महीने के बच्चे को कुछ हो गया तो इस 4 महीने की बच्ची का क्या होगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि संविधान में तमाम तरह के अधिकार स्त्रियों को मिले हुए हैं, लेकिन क्या वास्तविक धरातल पर उन अधिकारों को हम प्राप्त कर लिए? अगर वो अधिकार हमको मिल चुके हैं, फिर हमें मिशन शक्ति की जरूरत क्यों पड़ती है? सरकारों के द्वारा हर साल इसी वासंतिक नवरात्रि से शारदीय नवरात्रि तक सभी संस्थाओं में एक निर्देश होता है कि हम मिशन शक्ति का कार्यक्रम करें। मिशन शक्ति का कार्यक्रम करने से ही स्त्रियों का उत्थान नहीं होगा, जब तक कि उनमें ये चेतना नहीं पैदा होगी कि उनके मूलभूत अधिकार क्या हैं और हम उन अधिकारों को प्राप्त कैसे कर पाएंगे। जब तक उनके ऊपर तमाम तरह की रूढ़ियों, परंपराओं और रीति रिवाजों का पहरा रहेगा, तब तक वो संविधान व्यर्थ है, बेकार है। तो हमें ये सोचना है कि हमारे भारत की जो तमाम स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों को अपना अधिकार कैसे प्राप्त होगा, और जब तक उनको शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक उनको यही चेतना नहीं होगी कि वास्तव में कौन से अधिकार हमें किस तरह से प्राप्त करना है। मैं यहीं पर अपनी बातों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।